अगर फार्माकोलॉजी के क्वेश्चंस देखोगे तो ये हमारे 2015, 19 और 23 तीनों का हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया। हर चैप्टर वाइज हमने यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन किया है। अगर आप जनरल फार्माकोलॉजी की बात करोगे तो 2015 में 20 क्वेश्चन केवल जनरल फार्माकोलॉजी से थे, 19 में 5, 23 में 3 आए। एएनएस की बात करोगे 2 क्वेश्चन 15 में, 6 19 में, 1 हमारे 23 में। अगर हम ऑटोक्वाड की बात करते हैं, हमारा यहां पे 4 क्वेश्चन 15 में, 2 19 और 23 में। और रेस्पिरेटरी देखो कितना प्यारा सा छोटा सा टॉपिक है, अस्थमा और कफ। और विश्वास करोगे कि उसी 2 टॉपिक से मेनली हमारे 13 क्वेश्चन पूछे गए थे 2015 में, जो थोड़ा मेरे लिए भी अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन जब क्वेश्चन करोगे आपको मजा आएगा। हॉर्मोन्स एंड रिलेटेड ड्रग की बात करेंगे तो 1 4 7 ईयर वाइज ऐसे देखोगे। पेरिफेरल से पीएनएस से देखने को मिला, सीएनएस से हमें इतने क्वेश्चंस आए, कार्डियोवैस्कुलर से 2 1 क्वेश्चन, किडनी से 1 क्वेश्चन 19 में केवल आया था। ब्लड की बात करेंगे तो 23 में 4, 19 में 9 और 15 में 1 आए। जीआईटी से 1 1 2 क्वेश्चन मिले। एंटी माइक्रोबियल से 4 5 8 क्वेश्चन मिले। कैंसर से हमें 1 क्वेश्चन देखने को मिला 2019 में, और मिसलेनियस से 3 क्वेश्चन 19 में और 1 क्वेश्चन। तो ओवरऑल अगर बात किया जाएगा, मैं केवल फार्माकोलॉजी की बात कर रहा हूं एंड अलाइड सब्जेक्ट से, तो 55 क्वेश्चन हमारे कहां से आए, 2015 में आए। 47 क्वेश्चन हमारे 2019 में आए और 30 क्वेश्चन हमारे 2023 में आए। अब एक बात और आपको थोड़ा समझा दूं, ये जो दोनों वैकेंसीज थी बच्चों, ये आपकी मेनली यूपीएससी से थी। यहां पे आपको 147 पोस्ट, यहां 25 पोस्ट, यहां पे आपको 21 पोस्ट देखने को मिली थी। लेकिन ये जो आई थी ना, ये दिल्ली एनसीटी के थ्रू आई थी, ये यूपीएससी के थ्रू कंडक्ट की गई थी, लेकिन कंडक्ट हमारी जो रिक्रूटिंग बॉडी थी वो सीडीएससीओ नहीं थी 2023 में। तो हम मेनली 19 और 15 का रेफरेंस लेके चल सकते हैं, यानी ऑन एवरेज 40 से 45 क्वेश्चन, 40 तो मान के चलिएगा कि आपको यहां से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं, जितने मेरे बच्चे परेशान हैं, कल आप लोगों ने मुझसे बोला था, मैंने क्या बोला था कि जेडीसी में मैं अपने हर बच्चे का ख्याल रखता हूं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। चाहे आप दिसंबर बैच के बच्चे हो, नवंबर दिसंबर के, चाहे आप जनवरी फरवरी के बच्चे हो, चाहे आप अप्रैल मई जून के बच्चे हो, आप सभी को कंबाइंड हम नए बैच का एक्सेस दे रहे हैं और आपके कोर्स की वैलिडिटी 31 दिसंबर तक हम इंक्रीज कर दे रहे हैं। तो किसी को भी सोचने की जरूरत नहीं है कि सर हमने पहले बैच लिया था तो हमारा क्या नुकसान हो जाएगा। क्यों नुकसान हो जाएगा? अरे मुझे पता है आप लोग बड़ी मेहनत से इस पैसे का वो करते हो, तो अगर आप ऐसा करते हो तो बच्चे फिर हम तो है ना आपके साथ, तो इसलिए इसकी टेंशन बिल्कुल भी कोई नहीं लेगा। ठीक है, कल बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए थे ना, मैंने क्या बोला था, हाँ हम बात करेंगे, और ये मैंने आपको उसी का आंसर दे दिया। चलेगा? चलिए तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगर फार्मास्यूटिक्स की बात किया जाएगा तो 15 में 44 क्वेश्चंस टोटल मिले, 33 19 में और 66 हमें 23 में मिले। किस किस सब्जेक्ट से? जैसे टेक्नोलॉजी से ऑब्वियसली 19-20 क्वेश्चन हमें मिले हैं, फिजिकल फार्मेसी से ज्यादा नहीं, बायोफार्म से 4 से 9 10 क्वेश्चन, डिस्पेंसिंग से 2 क्वेश्चन आए, कॉस्मेटिक्स से यहां पे 2 क्वेश्चन, ज्यूरिस्प्रूडेंस से, सर ज्यूरिस्प्रूडेंस सर लाइटली मत लेना, फिर कह रहा हूं लाइटली मत लेना, क्योंकि काफी मजेदार है और काफी इंपॉर्टेंट है। और मैं विश्वास करो ज्यादा नहीं, आप अगर मेरे साथ 1.5 महीने की क्लासेस, मतलब ऑलमोस्ट मैं कहूं 30 क्लासेस मैं आपसे लूंगा, मतलब 25 से 30 क्लासेस, और अगर 25 क्लासेस आपने मेरे साथ ज्यूरिस की कर लिया और उसके बाद अगर कुछ भी छूटे, कोई भी टॉपिक आपको टफ लगे, फिर हम बात करेंगे। तो इसलिए पेशेंस रखिएगा, थोड़ा समय दीजिएगा, क्योंकि जब बेस बनता है बेटा तो टाइम लगता है। मैं आपको सिर्फ सुपरफिशियल पढ़ाने पे विश्वास नहीं करता हूं। मेरा टारगेट है कि अगर जो टॉपिक आपने पढ़ा है, हर एक क्वेश्चन उसके इर्द गिर्द से जहां से बने, हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, हम टॉपिक तो पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर हमारा मजबूत है तो क्वेश्चन कहीं से भी आने दीजिए, क्या दिक्कत है, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, केमिस्ट्री की बात करेंगे तो 15 23 23 हमें ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एनालिसिस और हमें मेडिसिनल केमिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को मिले, लगभग सब जगह से हमें डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेश्चन मिले। नॉन फार्मा की बात किया गया तो 15 में हमारे टोटल 25 क्वेश्चंस आए थे, 20 क्वेश्चन 19 में और 13 क्वेश्चन हमारे कहां पे आए, देखो मेनली कहां से हैं,
कंप्यूटर इंग्लिश, कंप्यूटर इंग्लिश, कंप्यूटर इंग्लिश, मेनली यहीं से आए हैं। रीजनिंग से क्वेश्चन मिला नहीं है। करंट अफेयर्स 2023 में आपको 2 क्वेश्चन मिले थे, तो मेनली अगर इन दोनों पे ज्यादा फोकस करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हां इनसे हम क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर फार्माकोग्नोसी की बात किया जाएगा तो ज्यादा नहीं, 2 क्वेश्चन 15 में, 11 क्वेश्चन 19 में और 3 क्वेश्चन 23 में। लेकिन फिर कह रहा हूं, ये मत सोच के चलिएगा कि सर 2 क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन आए, 10 क्वेश्चन आए, तो क्या मुझे ये सब्जेक्ट छोड़ देना चाहिए? क्या आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल भी ऐसी गलती मत करना, क्योंकि हम नहीं चाहते और ना हमें पता है कि फाइनल एग्जाम में किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, और अगर आ गया तो क्या करेंगे। इसलिए रिस्क नहीं ले सकते हैं, इसलिए फोकस यही करें। दिस डिड नॉट हैपन बिफोर 15, भैया हुआ तो जरूर है, लेकिन अब पीछे मैं जाऊंगा, 2008 की बात करूंगा, 2011 की बात करूंगा, तो कोई मतलब नहीं है। तो 3 पेपर आपके बेसिक समझने के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, 15 को मैं बार बार कहता हूं स्टैंडर्ड इसको मानो। क्यों मानो? क्योंकि सबसे हाई वैकेंसी आपको यहीं पे देखने को मिली थी, जो अब आई है सबसे ज्यादा। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी तो रह ही गया। देखो, कार्बोहाइड्रेट से 2 क्वेश्चन यहां पे, प्रोटीन से 2 क्वेश्चन यहां पे, विटामिन से 1 क्वेश्चन यहां पे। हाँ, 15 में नहीं आया, बट 19 और 23 में आया है, तो क्यों हम छोड़े इसको। माइक्रोबायोलॉजी की बात करेंगे तो जरा ध्यान दीजिएगा, वायरस से 1 क्वेश्चन, फंजाई से 1 क्वेश्चन, स्टरलाइजेशन से 1 क्वेश्चन, इम्यूनोलॉजी से 5 1 1, वैक्सीन सिरा से 3 1 2, यानी हमारे क्वेश्चन आए हैं। तो जो मुझे मैसेज मिला था, मुझे पता है, मुझे जब चैलेंज आता है, मैं हमेशा चाहता हूं ना, अपने बच्चों में भी यही चाहता हूं, और मैं भी अपने ऊपर फोकस करता हूं। अगर चैलेंज मिला है तो हमेशा क्या कहिए, यस, चैलेंज एक्सेप्टेड। भैया अगर मेहनत करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, मानता हूं। इसको एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करना, एक एक क्वेश्चन को सेग्रीगेट करना आसान नहीं है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जब हमने करा ना, हमें खुद में मजा आया, और आज मुझे आपको बताते हुए भी बड़ा मजा आ रहा है कि बच्चों, प्रूफ यहां है। जब कोई आपसे कहे ना, तो कभी किसी की सुनना नहीं, खुद से प्रूफ ढूंढना, फिर बात करेंगे, ठीक है। तो आपके लिए भी ये चैलेंज है, याद रखना, ये डीआई की वैकेंसी आप सभी के लिए चैलेंज है। लेकिन एक चीज याद रखना, सपने अगर देखे हैं तो पूरा करने के लिए जी जान लगाना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा खाली अरे हां चलो कर लेते हैं। सो आप भी बोलिए कि यस, ये 186 पोस्ट का चैलेंज एक्सेप्टेड, और हम करके दिखाएंगे। एक सीट, अच्छा 1 मिनट, आप कहते हो सर 186 पोस्ट है, ठीक है, मान लिया। ये बताओ आपको कितनी पोस्ट चाहिए? आपको कितनी चाहिए? ऑब्वियसली एक ही तो चाहिए। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि 185 पे कौन आएगा, एक सीट मेरी है, बस इतना मेरे दिमाग में बैठ जाना चाहिए। और जिस दिन वो बैठ गया ना, फिर बाकी चीजें सब भूल जाइएगा कि हां, आपको खुद में पहले ये चेंज लाना पड़ेगा। यस, आई विल एंड आई डेफिनेटली गेट सेलेक्टेड इन दिस वैकेंसी, और एक सीट मेरी है, मैं करके दिखाऊंगा।